हेलो एवरीवन, ये है आपका केमिकल एजुकेटर्स का यूट्यूब प्लेटफॉर्म और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10 कदम सीरीज का 9वां सेशन। तो टाइम ना गवाते हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में जो भी सही जवाब देगा कम टाइम में, उसको हफ्ते के अंत में एक इनाम मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं इस हफ्ते का 4th सेशन और कुल मिला के 9वां सेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। Mandelic acid has a specific rotation of plus 158 degree. What would be the observed specific rotation of 25% minus Mandelic acid and 75% plus minus Mandelic acid. Plus Mandelic acid has a specific rotation of 158 degree. What would be the observed specific rotation of 25% minus Mandelic acid and 75% plus Mandelic acid? ऑप्शन आपके लिए ये रहा। पहला ऑप्शन है 79 डिग्री, दूसरा है 0, तीसरा है -79 डिग्री और चौथा है आपके लिए प्लस 39.5 डिग्री। पहला ऑप्शन है आपके लिए 79 डिग्री, दूसरा है 0, तीसरा है -79 डिग्री और चौथा है 39.5 डिग्री। Question number 2. How many peaks will be observed in 1H NMR spectrum of 1 chloro 4 methoxybenzene? How many peaks will be observed in the 1H NMR spectrum of 1 chloro 4 methoxybenzene? पहला ऑप्शन आपके लिए 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5, चौथा है 1। ए ऑप्शन है आपके लिए 2, बी है 3, सी है 5 एंड डी है 1। Question number 3. The depression in freezing point of 1m urea, 1m glucose and 1m HCl are in the ratio
ऑप्शन ए है 3:2:2, ऑप्शन बी है 1:2:3, ऑप्शन सी है आपके लिए 1:1:2, ऑप्शन डी है none of these. The depression in freezing point of 1 molar urea, 1 molar glucose and 1 molar HCl are in the ratio. ऑप्शन ए है आपके लिए 3:2:2, बी है 1:2:3, सी है 1:1:2 और डी है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, चौथा सवाल, द Van't Hoff factor I for the compound which undergoes dissociation in one solvent and association in other solvent is respectively ऑप्शन ए है आपके लिए ग्रेटर देन 1 and greater than 1, ऑप्शन बी है लेस देन 1 and greater than 1, ऑप्शन सी है लेस देन 1 and less than 1, ऑप्शन डी है ग्रेटर देन 1 and less than 1। चौथा सवाल था आपके लिए, द Van't Hoff फैक्टर आई फॉर द कंपाउंड विच अंडरगो डिसोसिएशन इन वन सॉल्वेंट एंड एसोसिएशन इन अदर सॉल्वेंट इज रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन ए है आपके लिए ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन 1, बी ऑप्शन है लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1, सी ऑप्शन है लेस देन 1 एंड लेस देन 1, डी ऑप्शन है ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, what will happen if we place red blood corpuscles, रेड ब्लड corpuscle को शॉर्ट में क्या बोला जाएगा, आरबीसी, इन फास्ट दिया है 1% मास पर वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन एंड दूसरा दिया है 0.5% मास पर वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। ऑप्शन ए है आपके लिए इट विल श्रिंक इन, पहले में श्रिंक हो जाएगा एंड स्वेल इन सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन बी है आपके लिए इट विल स्वेल इन सेकेंड एंड स्वेल इन फर्स्ट
and shrink in second. ऑप्शन सी है आपके लिए, it will swell in both 1 and 2. ऑप्शन डी है आपके लिए, it will shrink in both 1 and 2. What will happen if we place red blood corpuscle RBC in, पहला ऑप्शन है 1% मास पर वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन एंड सेकेंड ऑप्शन है 0.5% NaCl सॉल्यूशन. ऑप्शन ए है आपके लिए इट विल श्रिंक इन 1 एंड स्वेल इन 2. बी ऑप्शन है इट विल स्वेल इन 1 एंड श्रिंक इन 2. सी ऑप्शन है इट विल स्वेल इन बोथ 1 and 2. डी ऑप्शन है इट विल श्रिंक इन बोथ 1 and 2. सवाल नंबर 6. द osmotic pressure of a 0.1 molar monobasic acid having pH 2 at 25 degrees centigrade each. The osmotic pressure of a 0.1 molar monobasic acid having pH 2 at 25 degrees centigrade is. ऑप्शन ए है आपके लिए नियरली इक्वल टू 5.38 atm. बी है आपके लिए नियरली इक्वल टू 1.34 atm. ऑप्शन सी है आपके लिए नियरली इक्वल टू 0.882 atm. ऑप्शन डी है आपके लिए नियरली इक्वल टू 2.69 atm. The osmotic pressure of a 0.1 molar monobasic acid having pH 2 at 25 degrees centigrade is 5.38 atm, 1.34 atm, 0.882 atm and ऑप्शन डी है 2.69 atm. दिन का आखिरी सवाल. द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस dissolved in a solvent is given by Henry's law. Is given by Henry's law. If the Henry's constant for a gas in water at 298 Kelvin is 5.55 into 10 to the power 7 torr and the partial pressure of the gas is 200 torr. What is the amount of gas dissolved in 1 kg
of water. The mole fraction of a gas dissolved in a solvent is given by Henry's law. If the Henry's constant for a gas in water at 298 Kelvin is 5.55 into 10 to the power 7 torr and the partial pressure of the gas is 200 torr, what is the amount of gas dissolved in 1 kg of water? ठीक है, ऑप्शन आपके लिए ये रहा। पहला ऑप्शन है नियरली इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर -7 मोल। बी ऑप्शन है नियरली इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल। सी ऑप्शन है नियरली इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल। एंड ऑप्शन डी है नियरली इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल। दस का दम 8 का जो क्विज हुआ था उसका विनर है आयुषी। तो इसका भी आंसर आपको देना है, जो कम टाइम में सही आंसर देगा उसको विनर डिक्लेयर किया जाएगा। आपको पता है आप किस में आंसर दे सकते हैं, या तो यूट्यूब के चैट के ऑप्शन में आंसर दे सकते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम का प्लेटफॉर्म जो है केमिकल एजुकेटर्स के नाम पे, वहाँ पे ज्वाइन करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो आपकी उत्तर का हमें अपेक्षा रहेगा। घर में रहिए, सुस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए और घर वालों का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद।